हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 12वीं का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। और हाँ, यदि आपको भी अगले वर्ष क्लास 12वीं का एग्ज़ाम देना है तो दोस्तों इस वीडियो को देखना नहीं भूलें, चूँकि आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो होने वाला है, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। और हाँ, मैं वही प्रश्न बताऊंगा जो आपको बोर्ड में पूछेगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल बटन को दबा के, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कहता है, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस है 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर है। दोस्तों ये किसके बराबर है? तो कुछ नहीं करना, पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिख देंगे। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है? तो कॉसे में देखेंगे, है ना, कॉसे में देखेंगे तो कॉस का डिग्री के मान तो π/3, यानी कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, साइन इनवर्स इनटू। अब साइन में देखेंगे, बाहर में साइन है तो साइने में देखेंगे कि 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन π/6, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो π/3 प्लस 2 गुने साइन से साइन कट जाएगा तो π/6, 2 तिहाई 6, यानी क्या हो जाएगा π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3। यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 2π/3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2π/3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है, छठा जो प्रश्न है, छठा कहता है साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स इंटू -1/2 का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, यही प्रश्न है। इसका मान कह रहा है कि क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे हल करेंगे। तो साइन इंटू, देखिए π/3, दोस्तों ये एंगल में जब माइनस रहता है, यानी साइन इंटू माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी जो माइनस है आगे आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इंटू 1/2 बचेगा, तो साइन इंटू π/3 प्लस साइन इनवर्स इंटू, अब देखिए तो साइन कई डिग्री का मान 1/2, तो साइन π/6, यानी कि 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन इंटू π/3 प्लस साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। दोस्तों साइन इंटू हल कर लेंगे तो 6, 3 दूनी 6 तो 2π प्लस पाई, तो हो जाएगा साइन इंटू 3π/6, काट दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, सातवां जो प्रश्न है, tan इनवर्स 1, ध्यान देंगे, tan इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, और प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, बराबर है। पूछता है कि किसके बराबर है? दोस्तों इससे हम लोग हल कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1 किसका मान tan में? तो tan 45 का मान होता है, यानी tan π/4। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, देखिए दोस्तों यहाँ पे एंगल माइनस में है कॉस इनवर्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई घटाओ कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि एंगल जो है प्लस में हो जाता है। जैसे कॉस इनवर्स -6 रहता है ना, तो इसका हो जाता है पाई घटाओ कॉस इनवर्स x, यानी एंगल प्लस में हो जाता है। यही फार्मूला होता है। यदि याद नहीं है तो आप इसे लिख भी सकते हैं, आगे भी काम आएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये हो गया प्लस में। अब देखिए माइनस है एंगल तो आगे आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स है, tan है कट जाएगा तो केवल बचेगा π/4, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस का डिग्री के मान 1/2, तो पाई बाई
30 का मान होता है, सॉरी π/6 का मान होता है यानी π/3। तो π/3 कहने का मतलब क्या कि 60 डिग्री, यानी cos 60 का मान 1/2 माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन π/, कई डिग्री के मान, तो 30 डिग्री के मान होता है। अब इसे हल कर लेंगे तो π/4 प्लस पाई, देखिए cos cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा -π/3। अब यहाँ देखिए साइन साइन खत्म होगा तो -π/6, भिन्न के घटाव जोड़ बना दीजिए तो लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए तो 12 और 3 15 पाई, 12 और 3 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई बटा नीचे 12, 15 में से 6 चल जाएगा 9 पाई बटा 12, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 यानी 3 पाई बटा 4 दोस्तों आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर है सी जो है सही हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है कहता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, दोस्तों ये फार्मूला ही होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से ये भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या पूछ सकता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो ये भी होता है π/2। सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पूछा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और एक और दोस्तों होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यही दोस्तों, यानी कि अगर ये देता है तो π/2, ये जो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यह भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, कि कॉस इनवर्स x, देखिए यहाँ है, अब क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाएगा, है ना, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यही पूछ सकता है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स x मार देंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की जो बात करते हैं। देखिए कहता है कि ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो, तो दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न कहीं भी आए और समानांतर श्रेणी में कभी कभी देता है तो उसका मान आप हमेशा शून्य मारिएगा, 0 आंसर मारिएगा, यानी कि जो अब इसका ऑप्शन है ये जो है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि एक मैट्रिक्स A बराबर, ध्यान दीजिए, A बराबर दे दिया है Aij m गुने n, n गुने n है, n गुने n, कहता है कि सममित है। यदि दोस्तों आपको पता होगा कि सममित के लिए हमेशा क्या होता है, ध्यान दीजिए, Aij बराबर Aj, ये होता है सममित। यदि इस नियम को यदि पालन करता है, यदि इस नियम को पालन करता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो दिया गया जो आव्यूह है यह एक सममित आव्यूह है। ये क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह। और यही दोस्तों यदि आपके पास दे देता ये विषम सममित आव्यूह, कहता है कि विषम सममित आव्यूह के लिए कौन सा जो है इसमें से कौन होगा, तो देखिए क्या होगा, Aij बराबर -Aj दोस्तों, यानी कि केवल आगे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये होता है विषम सममित आव्यूह के लिए। तो यदि सममित पूछता है तो ये मारिएगा, और विषम सममित आव्यूह कहेगा तो माइनस वाला मारिएगा, यानी कि जो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि A बराबर, देखिए यदि A बराबर दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दिया हुआ है A बराबर, तो क्या पूछता है, A² क्या है, A² मतलब कि गुना करना है। तो देखिए दोस्तों A² निकालेंगे तो गुना कर देना है ना। तो चलिए आप लोग को हम गुना करके दिखा भी देते हैं कि किस तरह से, यानी कि A² है तो A² लिखने का मतलब कि 2 बार इसी चीज़ को लिख के और गुना कर देना। तो देखिए पहिलका पंक्ति से पहला स्तंभ में लिखते हैं तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 होगा, पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, फिर इसी तरह से दूसरा पंक्ति से
प्रत्येक स्तंभ में, तो ये भी 1 जोड़ 1 होगा, 1 जोड़ 1 होगा, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 1। चलिए इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, ये ए स्क्वायर का मान मिल रहा है हमें। चलिए तो ए स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए, तो 3 3 3 3 3 3 और क्या होगा 3 3 3। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ देख रहे हैं कि 3 3 सब में कॉमन है ना, तो 3 3 लीजिए तो ए स्क्वायर बराबर पहला स्तंभ से लीजिए 3, दूसरा स्तंभ से 3 लीजिए, तीसरा स्तंभ से 3 लीजिए, तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 और क्या बचेगा 1 1 1, यही ना बचेगा। अब देखिए तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अच्छा और देखिए तो ये किसके बराबर है दोस्तों, ये जो है ए के बराबर है, यानी कि 27A, यानी कि जो इसका जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन है जो ए है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 27A होगा इसका ऑप्शन ए। गुड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर AIJ, एक मैट्रिक्स ए बराबर, ध्यान दीजिए AIJ n गुने n, n गुने n, यानी n गुने n कहने का मतलब दोस्तों वर्ग आयु होगा, यानी कि जितना स्तंभ उतना ही पंक्ति, यानी कि दोनों की संख्या क्या है यहाँ पे समान है, इसे हम लोग वर्ग आयु भी कहते हैं। कहता है कि विषम सममित है, देखिए अभी जस्ट पूछ ही दिया मैंने, अभी आपको बताया कि विषम सममित आयु के लिए केवल क्या होना चाहिए AIJ बराबर -AJI होना चाहिए, यानी कि जो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सारणिक दोस्तों, सारणिक का मान पूछता है, ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है कि सारणिक 3 1 7 3 1 7, फिर क्या है 5 0 2 5 0 2 और क्या है 2 5 3, इसी का मान पूछ रहा है। दोस्तों मैंने मान निकालने के लिए जब सारणिक मैंने पढ़ा रहा था तो उसमें भी आपको मान निकालने के लिए बताया था, चलिए इसमें भी बता देते हैं। तो मान का मतलब कि दोस्तों यदि मान लेते हैं कि a बराबर ये दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये बराबर दिया हुआ है, तब मोड a अगर निकाल लेंगे, मोड का मान निकालेंगे तो इस सारणी का मान निकल जाएगा। अतः देखिए यानी मान निकालते हैं किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को लेकर के सारणी का हम लोग मान प्राप्त कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए तो देखिए पहला पंक्ति को लेके हम लोग हल करते हैं, तो 3 इंटू इसके आमने सामने वाला बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ये होता है प्लस में, तो बंद करेंगे तो बचेगा 0 2 5 3। अब देखिए माइनस में 1 लेंगे, फिर मोड, तो इसके सामने सामने वाला बंद कर देंगे, तो 5 2 2 3, देखिए फिर प्लस में 7, फिर मोड, तो ये बंद, यानी कि जो लेते हैं उसके आमने सामने वाला अवयव को बंद कर देते हैं। बस इसको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू क्रॉस गुना करते हैं तो 0 घटा 5 दूनी 10, -1 इंटू 5 तिहाई 15 -4 प्लस 7 इंटू 5 5 25 -0। दोस्तों ध्यान दीजिए 10 तिहाई -30, देखिए 15 में से 4 चल जाएगा तो 11 में 1 से गुना होगा तो -11। अब ध्यान दीजिए 7 है तो प्लस 25 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 दूनी 14 हो 3 175। अब दोस्तों जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 3 और 1 4 प्लस 175, घटा लीजिए तो 5 में से 1 चल जाएगा 4 होगा, 7 में से 4 चल जाएगा 3 होगा और ये 1 होगा, यानी कि इसका 134 आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है सी में बिल्कुल मिल रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कहता है कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में है तो सारणिक इतना का मान क्या होगा। दोस्तों मैं अभी बताया हूँ आपको कि यदि सारणिक दे दे और ये कहेगा कि ये समानांतर श्रेणी में है तो उसका मान हमेशा क्या लिखिएगा आप लोग 0, उसका मान हमेशा क्या लिखिएगा 0। हाँ ये कह देगा कि जो क्या है ABC समानांतर श्रेणी में है तो सारणी का मान, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो हमेशा आप 0 मारिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है नेक्स्ट कि y बराबर log इंटू log x तो dy/dx का मान, यानी कि इसका अवकलन पूछ रहा है दोस्तों।
तो अवकलन पढ़े तो ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए करा है। देखिए जो भी नीचे रहता है उसके सापेक्ष अवकलन होता है, यानी नीचे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष करना है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी लॉग इंटू लॉग एक्स बटा, देखिए पहला लॉग के करेंगे तो पहिलका लॉग के छोड़ के बाकी सब को उतार देंगे, तो डी लॉग एक्स गुने फिर इसे ऊपर ले जाएंगे डी लॉग एक्स और नीचे पहला लॉग के करेंगे तो एक्स बचेगा, यानी कि तब तक हम लोग इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे जब तक कि नीचे डी एक्स न मिल जाए। अब इसका अवकलन हो जाएगा, देखिए तो लॉग का होता है 1 बटा एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो वहाँ एंगल में एक्स रहता है तब ना एक्स, लेकिन यहाँ क्या है लॉग एक्स है एंगल में, तो लॉग एक्स हो गया गुने लॉग का होता है 1 बटा एक्स, यानी कि 1 बटा नीचे के नीचे से गुना कर दीजिए 1 बटा एक्स लॉग एक्स, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स का जो मान मिलेगा 1 बटा एक्स लॉग एक्स, यानी कि जो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, यानी कि बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो डी एफ एक्स बटा डी एक्स, यानी किसका भी अवकलन पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इससे हम लोग अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश यहाँ लिखने का मतलब दोस्तों वही होता है कि एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन। चलिए तो डी साइन एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग साइन का करेंगे तो जिसका करते हैं उसे बंद करके जो भी बचेगा सब के नीचे उतारते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर, अब फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा नीचे, अब पहले पावर क्या अवकलन, तो पावर बंद करेंगे तब बचेगा एक्स, देखिए नीचे डी एक्स आ गया, अब छोड़ देंगे। तो साइन का अवकलन आपको पता होगा कि कॉस होता है, एंगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, देखिए इसका हो जाएगा 2x, यानी कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यही दोस्तों आपको मिल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यानी कि जो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन है 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपका बी जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इस समझने वाली बात है, y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स इंटू साइन एक्स बटा क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो पूछता है दोस्तों कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले जो बाहर रहेगा वो देखेंगे, तो tan है, tan इनवर्स है तो अंदर में भी ऐसा हम लोग हल करेंगे कि अंदर में tan आ जाए। तो देखिए साइन इनवर्स, तो y बराबर tan इनवर्स इंटू साइन बराबर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बटा 2 गुने कॉस एक्स बटा 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो y बराबर tan इनवर्स इंटू ऊपर में बचेगा साइन एक्स बटा 2, नीचे बचेगा कॉस एक्स बटा 2। दोस्तों y बराबर tan इनवर्स इंटू साइन बटा कॉस tan एक्स बटा 2, tan से tan खत्म तो x बटा 2। अब देखिए इसका डायरेक्ट हम लोग अवकलन कर देंगे, चूंकि इसका अवकलन अब करना आसान है तो करेंगे x के सापेक्ष, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा 2 अचर है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा डी एक्स बटा डी एक्स, यानी कि 1 बटा 2, यानी केवल इसका आंसर जो हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न तो चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है देखिए क्या कर रहा है कि लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 साइन 2x dx का मान क्या होगा, यानी कि निश्चित समाकलन है और इसका क्या है समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिए साइन 2x, दोस्तों साइन 2x यानी कि साइन का क्या होता है अवकलन समाकलन माइनस कॉस, तो देखिए माइनस कॉस हो गया और एंगल में 2x है तो 2x, और समाकलन करते हैं तो एंगल में जितना भी अचर संख्या रहता है उतना से भाग कर देते हैं, तो भाग कर दिए, और यदि अवकलन करते हैं तो जितना भी एंगल में रहेगा अचर संख्या आगे गुना में ला देते हैं, लेकिन समाकलन करते हैं तो भाग दे देते हैं। अब देखिए समाकलन हो गया, अब लिमिट बैठा देंगे 0 से π/4, तो देखिए पहले ऊपरला मान रखते हैं x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 गुने x के जगह पे π/4 बटा 2 है,
अब घटाव का चिन्ह हो जाता है, घटाव का चिन्ह देते हैं। अब देखिए, अब निचला मान x के जगह पे देते हैं तो माइनस कॉस 2 गुने 0/2। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। सुन लीजिए, अब देखिए कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, यानी कि माइनस कॉस π/2/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री/2 है। देखिए कॉस यानी π/2 यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान आपको पता होगा कि 0 होता है /2 और प्लस देखिए कॉस 0 का मान है 1, तो ऊपर में 1/2 यानी ये तो 0, कहानी खत्म हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तब बच गया क्या 1/2, यानी कि जो इसका ऑप्शन है, ध्यान दीजिए बी जो इसका ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा 1/2। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट प्रश्न और कहता है, समाकलन से बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है, मात्र कैलकुलस जिसको हम लोग समाकलन अवकलन दोनों आ जाता है, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, और इससे पूरा 35 नंबर का पूछता है। यदि आप पढ़ लिए तो दोस्तों पास मार्क तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समाकलन से बहुत अच्छा प्रश्न है, यही सब पूछेगा ही पूछेगा। dx यानी dx का समाकलन कर रहा है, यानी कि 1 dx। तो हम बताए थे आपको कि dx या केवल 1 dx रहे तो उसका समाकलन केवल x होता है, यानी कि x प्लस में क्या हो जाएगा c। चूँकि ये अनिश्चित समाकलन है और अनिश्चित समाकलन में समाकलन करने के बाद में प्लस में एक अचर संख्या c कांस्टेंट लिख देते हैं, यानी कि जो इसका दोस्तों ऑप्शन है, ध्यान दीजिए क्या सही हो जाएगा 26 के x प्लस c। चलिए c न देकर के यहाँ k भी लिखा दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, k भी होता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा x प्लस k। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है 0 dx का समाकलन क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा, हालांकि ये कह नहीं रहा है, लेकिन चलिए ये भी सीख लीजिए, पूछता है। तो चलिए इसका ऐसा नहीं कि इसका जो समाकलन होगा 0 हो जाएगा। देखिए 0 है तो 0 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा dx, बचेगा ना। चलिए dx बचेगा, चूंकि अचर संख्या को समाकलन चीज से बाहर निकालते हैं तो दोस्तों dx का समाकलन क्या हो जाएगा, dx का समाकलन x और प्लस में कांस्टेंट लिखते हैं c, तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 प्लस में c, यानी कि केवल c भी लिख सकते हैं, या c न दे करके k केवल देगा तो इसमें आप लोग को k मार देना है। और ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कहता है 1/√x dx का समाकलन पूछ रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस रूट है, रूट का मान कितना होता है 1/2। चलिए इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, तो x का मान 1/2 पहले लिख देते हैं dx। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब नीचे से ऊपर की ओर ले करके जाते हैं, अगर घात उसका प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो देखिए प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x के पावर -1/2 dx हो जाएगा। पावर देखिए माइनस में हो गया, नीचे था प्लस में। अब दोस्तों इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन में आपको मैंने बताया था जब समाकलन शुरू किया था तो कि समाकलन करते हैं तो उसमें पावर पहले एक जोड़ते हैं, जितना रहता है उसमें पावर एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग कर देते हैं। तो देखिए पावर में जोड़िए, एक जोड़िए तो कितना आएगा, यानी कि -1 में 1/2 -1/2 में 1 जोड़िएगा तो प्लस में 1/2 आएगा। तो प्लस में 1/2 आया और जितना आया उतना ही से भाग कर देते हैं प्लस में c। तो देखिए क्या हो जाएगा से, उसको ऊपर ले जाइए 1/2 को, तो 2x के पावर 1/2 प्लस में क्या c। दोस्तों 1/2 जो होता है रूट का मान होता है, तो 1/2 न लिख करके हम लोग रूट भी इस पर चढ़ा सकते हैं, यानी कि 2√x प्लस में c। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि जो इसमें आपको जो देखिए 2√x प्लस k। चलिए c ना दे करके यहाँ k दिया हुआ है दोस्तों, इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है, प्लस में k दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई कांस्टेंट दे देगा। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ कहता है कि a से b है, a से b है। अब कहता है कि x के पावर 5 dx, इसका समाकलन अगर यहाँ लिमिट दे दे तो ये निश्चित समाकलन हो जाता है, आपको हमेशा याद रखना है, निश्चित समाकलन हो जाता है। तो देखिए पहले इसको हम लोग समाकलन करेंगे तो जितना होता है पावर उसमें एक जोड़ के उतना ही से भाग,
तो x के पावर 6/6 और बड़े कोष्ठ दे के लिमिट कहाँ से a से b तक, तो a से b तक। अब पहले b वाला मान रखते हैं x के जगह पे, तो b के पावर 6 और बटा 6 नीचे है। अब इसके बाद घटाव का चिन्ह देते हैं। अब नीचे वाला मान रखते हैं x के जगह पर, तो a के पावर 6/6। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, से हम लोग भिन्न का घटाव बना लेंगे तो 6 और यहाँ हो जाएगा क्या, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, या लिख सकते हैं इसको आप 1/6 इंटू बी के पावर 6 माइनस a के पावर 6, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, इसका जो ऑप्शन है b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, यानी कि b जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। होकर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तो दिल के करार का। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तो दिल के करार का। हो जब दुनिया में मैं ना रहा, तो किसे बर्बाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं, जो कि VVI प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है 1 नंबर फिक्स है दोस्तों, कोटि और घात। दोस्तों मैं कोटि घात अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा, एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा केवल घात और कोटि का, सिंगल जो वीडियो होगा केवल और केवल घात और कोटि पहचानने के लिए होगा। और 1 नंबर इससे फिक्स है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स है और कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कहता है कि ये दे देता है फलन, आपको कहता है क्या, कोटि क्या है, कोटि पूछता है। दोस्तों कोटि को आप लोग तुलना कीजिएगा कोठी से। कोठी, तो कोठी दोस्तों सबके यहाँ रहता है, उसी में चावल जो अन्न रहता है उसी में रखता है, यानी सभी के यहाँ कोठी होता है, यानी कि कोटि सब में होगा, कोटि सब में होगा। आइए बताएंगे कि किसमें घात नहीं होगा, किसमें कोटि होगा। चलिए, यानी कोटि सब में होगा, तो कोटि पहचानने के लिए दोस्तों सबसे अधिकतम घात, यानी सबसे अधिक बार सबसे ज़्यादा अवकलन जिसका किया हुआ रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा बार अवकलन। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार अवकलन इसका किया गया है, यानी कि 4 बार। यहाँ दोस्तों 4 होगा। देखिए यहाँ पर 4, यानी कि जय ऊपर लिखा रहता है तय बार अवकलन किया हुआ रहता है। तो देखिए 4 है तो ये 4 बार अवकलन किया गया है। यहाँ 2 बार है तो 2 बार इसका अवकलन किया गया है। यहाँ देखिए 1 है केवल, तो यहाँ 1 बार अवकलन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किस फलन का अवकलन किया गया है, कहाँ पे अवकलन किया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवकलन किया गया है, यानी कई बार, 4 बार। तो दोस्तों जितना बार सबसे ज़्यादा अवकलन किया हुआ रहेगा वही कोटि होता है। याद हो गया, सबसे ज़्यादा जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही कोटि होता है। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा कई बार अवकलन किया गया है, 4 बार, यानी कि इसका जो है कोटि जो है 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो भाग 2 रहेगा क्लास 12वीं के लिए। और उसमें मैं बताऊंगा कि घात और कोटि जो है केवल वो वीडियो रहेगा, घात और कोटि को पहचानने के लिए ही रहेगा, और बिल्कुल ईजी तरीका से, सरल तरीका से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, और हाँ इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं अगला जो भाग अपलोड करूँ, पार्ट अपलोड करूँ, आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।